आज 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल 2011 को जनता मंतर पर अनशन प्रारंभ हुआ था। अन्ना आंदोलन था ये। सबसे पहला बैग मैंने रखा था। मैं बड़ा उत्सुक था कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सबसे पहला वो वहाँ पहुँच गया। चादरें जो बिछा रहे थे मजदूर, वो चप्पल पहन के बिछा रहे थे, उनको मैंने डांटा। पहले भी मैंने बताया है ऐसा। लेकिन बात ये कह रहा हूँ कि आज 14 वर्ष हुए हैं। इस बीच में एक पार्टी बनी, सरकार उसकी दिल्ली में बनी, और उसके बाद में वो सब गायब हो गए। कोई जेल में गया, कोई कुछ हुआ। मैं अपने काम में लगा रहा। हालांकि उस समय मैं जब 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक वहाँ पर रहा, उसी अप्रैल से सितंबर तक फोर्टिस में एग्रीमेंट होता है 6-6 महीने का। फोर्टिस हॉस्पिटल रेप्यूटेड ब्रांडेड हॉस्पिटल है, उसमें मेरी 3 विजिट होती थी। मेरा एग्रीमेंट भी उसमें फिर आगे नहीं हुआ। मैं लेट हो गया, फिर स्वास्थ्य लाभ किया, अंदोली आई थी, उसमें लेट हो गया। जो लोग यहाँ से निकले, आंदोलन से पार्टी निकली, उनका सब लोग जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे पास जो आनंद है, शांति है, प्रकृति की गोद में रहता हूँ, साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जो भी कर पाता हूँ। ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, बहुत बड़ा ध्यानी ज्ञानी हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमें जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, जो एकांत का मैं सुख लेता हूँ, अब उसका मूल्यांकन करें तो करोड़ों रुपए की मेरे पास शांति है। तभी तो क्षेत्र संन्यास में बैठ पाता हूँ। मैं कोई मजबूर नहीं हूँ, तो ऐसा भी नहीं बाहर निकल नहीं सकता। बाहर जाने के लिए साधन हैं, बाहर हमारे रिश्ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एकांत सुख ऐसा है, आनंद लेता हूँ। मैं तो वहाँ उस समय चला गया था इसमें, और परमात्मा की बड़ी कृपा रही, मैं इस राजनीतिक दलदल में नहीं फंस गया। बहुत लोग गए, मिनिस्टर हैं हमारे साथी वहाँ पर, एक सब हमारे साथी तो हैं। जो हमारे साथ पेंशन पे बैठे थे वो मिनिस्टर हैं, रहे, अब तो नहीं हैं, इधर सरकारी चली गई उनकी। मैं बच गया। तो 14 वर्ष भगवान का राम का वनवास हुआ था, 14 वर्ष का। 14 वर्ष में ऐसे जिन्होंने ने अपने को बड़ा ईमानदार घोषित किया था, उनका क्या हश्र देख लीजिए। तो ईमानदारी की बात अलग होती है, कथनी करनी में बड़ा अंतर रहा, तभी इतनी जल्दी चले गए। और अपयश मिल गया, अपयश इतना ज़्यादा मिला है। जो ब्रांड था उसको इतना, जो यशस्वी था, यश मिल रहा था, पूरा विश्व देख रहा था उसको, और अपयश उसको मिल रहा है, तो गालियाँ मिल रही हैं। हालांकि पक्ष विपक्ष सब कुछ होता है, पक्ष में भी होते हैं, विपक्ष में भी लोग होते हैं। उसके क्या कहा जाए, मैं इस पर चिंतन करता हूँ। जो समय का जंतर मंतर लग रहा था, पूरा विश्व यहाँ पर इकट्ठा हो गया, पूरा भारत देखा जाता था वहाँ पर। तो आज मैं यहाँ पर बैठ कर के याद कर रहा हूँ कि मैंने वो पूरा समय नष्ट किया, और संदेश ये देना चाहता हूँ कि ऐसे इन सब चीज़ों, जिनको अपने अपने काम में लगना है, कोई कृषि कार्य करे या चिकित्सा कार्य करे या शिक्षण कार्य करे, जो भी कार्य करे अपने उसमें लगना चाहिए। इन अनशन और इन आंदोलनों से बचना चाहिए। वहाँ पर नेता बनने के लिए बहुत बड़े हम विचारक बनने का प्रयास मत कीजिए, अपने काम में ईमानदारी से लगे रहिए। मेरी ये गलती थी, मैं वहाँ पर गया। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, जाने की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य हमारा चौपट हुआ, एक अच्छा हॉस्पिटल था, उसका एग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ। 2 हॉस्पिटल में उसमें जाता था, लेकिन मैं चूँकि हरदोई का हूँ, हरदोई से लगाव है, मैं वहाँ पर नोएडा में स्थापित हुआ। नोएडा में हमारी रूपायन जैसी पत्रिकाएं 4-4 पेज मेरे बारे में प्रकाशित कर रही थी। यहाँ पर भी हरदोई का हूँ, यहाँ कवरेज हो रहा है, लेकिन नोएडा में ऑल एडिशन में हिंदुस्तान छप रहा था। 7 राज्यों में रूपायन जाती है अमर उजाला की पत्रिका, इनमें सब में छप रहा था, तमाम पेपरों में हमारा छप रहा था। तो ये कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन मैं उसके बाद में यहाँ पर हरदोई में आया, शहीद आजम भगत सिंह के यहाँ से यात्रा की। एक पत्रकार ने मुझसे यहाँ पर पूछा कि हमारे यहाँ एक नेचुरोपैथ था, वो भी बाहर चला गया है, क्या किया जाए। मैंने कहा मैं जल्दी यहाँ पर काम शुरू करूँगा, और मैंने यहाँ पर आकर के काम शुरू कर दिया। मैं अपना काम कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, 6 संन्यास में हूँ,
और आनंद ले रहा हूँ।